नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम फिर से रेलवे सामान्य अध्ययन का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जो कि यह 13 नंबर का सेट है। इससे पहले मैंने 12 नंबर तक का सेट अपलोड कर रखा है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें ऐसे प्रश्न शामिल हैं जो कि आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो हैं एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें और सारे प्रश्नों का अच्छे से एनालिसिस करें। और दोस्तों, मेरे साथ प्रत्येक दिन इस चैनल पर बने रहें ताकि आपको काफ़ी फायदा पहुँचे। चलिए हम देर न करते हुए सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी नाग। नाग जो है यह भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी NH7 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे NH44 भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, है ना। यानी कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी 7 कमानों में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो 7 कमानों में बांटा गया है ना। नेक्स्ट है, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक को पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना कितने कमानों में बांटा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि भारतीय नौसेना जो है ये कितने कमानों में बटा गया है? तो 3 कमानों में। नेक्स्ट है, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 19 जुलाई 1969 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, है ना। यानी कि 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मुंबई। मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। नेक्स्ट है, भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, देहरादून। देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर है? तो देहरादून में है। नेक्स्ट है, 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 1980 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था? तो 1980 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? क्या बोल रहा है? कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, चेन्नई। चेन्नई जो है यह कृत्रिम बंदरगाह है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है ना। नेक्स्ट है, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑसबोर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, कोच्चि में। कोच्चि इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो कोच्चि में स्थित है। नेक्स्ट है, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया?
सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी गोईपोरिया समिति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, तो गोईपोरिया समिति का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1911 में। 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि NH47A, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि NH47A जो है यह देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है, RBI का वित्तीय वर्ष होता है तो कितना से कितना तक होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यानी कि RBI का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कांडला। कांडला इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि CD देशमुख, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख थे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बलदेव सिंह। बलदेव सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट है, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनरल मनिक-शॉ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो जनरल मनिक-शॉ थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी यानी कि NDA कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी खड़गवासला। खड़गवासला इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जो है किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट है, सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? सिक्किम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है ना। यानी कि सड़कों की न्यूनतम लंबाई जो है किस राज्य में है, तो सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है यह भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किस समिति ने की थी इंदिरा गांधी के समय में? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि हजारी समिति है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति जो है किस समिति ने की थी, हजारी समिति ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 12। 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 12 है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में वायुसेना अकेडमी कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत में वायुसेना अकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी RD कटारी। RD कटारी जो थे यह भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि इलाहाबाद से नैनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि भारत की प्रथम वायु सेवा जो है यह इलाहाबाद से नैनी के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि 1931 में। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1955 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1955 में इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम जो है भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी थे। नेक्स्ट है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी 1921 में। 1921 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? 1921 में की गई थी। नेक्स्ट है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी 1949 में। 1949 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब जो है आपको खुद बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। तो दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।